हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज से पॉलिटी के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 1, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन सा या कौन से थे? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसी अधिनियम में सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। 2 भारतीय केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया तथा एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में एक विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय थे। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। किनको शामिल किया गया था? केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, ये भी सही है। कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। केशवानंद बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी सही है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए नहीं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये गलत है। सो राइट ऑप्शन 1 और 2 बी हो जाएगा, ये गलत है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक संविधान का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? तो लिखित या अलिखित संविधान का होना नहीं। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, ये सबसे महत्वपूर्ण मुख्य लक्षण है। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान का लिखित होना जरूरी है, अलिखित नहीं। संसदीय शासन व्यवस्था का विद्यमान होना जरूरी है, ऐसा नहीं है संसदीय शासन व्यवस्था नहीं हो, जैसे अध्यक्षात्मक भी हो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी हो, जैसे यूएस है तो फेडरल हो सकता है, तो ये गलत है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का विद्यमान होना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अध्यक्षीय भी हो सकता है और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है, तो इस कारण से बी जो है सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता किस आधार पर समाप्त नहीं हो सकती है? नागरिकता का परित्याग करने पर हो सकती है समाप्त, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर ये भी हो सकता है, इससे भी सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है, किसी विदेशी स्त्री से विवाह करने पर नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 15 में प्रावधान किया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है? तो इस स्थिति में संसद को उस विषय के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो वो है अनुच्छेद 249। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक लागू रहता है, जिसे पुनः आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा ने 2 बार पारित किया है। पहली बार 1952 में व्यापार, वाणिज्य, उत्पादित वस्तुओं की उपलब्धि तथा वितरण को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करते हुए उस पर संसद कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा में संसद को दिया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत है? तो धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, ये सही है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है, ये भी सही है। धन विधेयक को संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तावित कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। धन विधेयक केवल सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किया जाता है, ये सही है। गलत कौन सा है? गलत जो है सी है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, राइट ऑप्शन सी होगा।
अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति द्वारा निश्चित संख्या में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति यदि चाहे तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में तबादला कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कार्य भारत के निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो परिसीमन आयोग की गलतियों या त्रुटियों को दूर करना निर्वाचन आयोग का ही काम है। किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह संबंधी विवाद का समाधान करना भी चुनाव आयोग का ही कार्य है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों का चुनाव करवाना, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, ये नियुक्त होते हैं। और नियुक्त करवाना ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल को जिससे संबंध हो किसी सदन के सदस्य की अयोग्यता के बारे में परामर्श देना, ये सही है। प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्रियों का चुनाव करवाना चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्रियों का चुनाव नहीं होता है, बल्कि इनकी नियुक्ति क्रमशः राष्ट्रपति एवं राज्यपाल बहुमत दल के नेता को करता है। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोहरी कार्यकारिणी विशेषता है, बहुमत दल का शासन ये भी विशेषता है, दोहरी सदस्यता ये भी विशेषता है, राजनीतिक एकरूपता का अभाव ये विशेषता नहीं है। संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं में शामिल होता है दोहरी कार्यकारिणी, बहुमत दल वाले दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक एकरूपता यानी कार्यपालिका एवं विधायिका, दोहरी सदस्यता, निम्न सदन का विघटन, शक्तियों का सम्मिश्रण और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं होती है एकल कार्यकारिणी के अलावा राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन, उत्तरदायित्व का अभाव, राजनीतिक एकरूपता का अभाव, एकल सदस्यता, ये सारी विशेषताएं होती हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की। सो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन गलत है? 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, ये सही है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था, काका कालेलकर की अध्यक्षता में। बी में है, इस आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे, ये सही है। यह आयोग अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया, ये भी सही है। आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की सिफारिश की थी, नहीं 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, तो ये गलत है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का कोई विधेयक जिसमें कम से कम आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होती है, उस विधेयक को राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकृति देने के लिए संविधान में क्या समय सीमा निर्धारित की गई है? कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सो राइट ऑप्शन इसमें से ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को उच्च सदन में राज्यसभा 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को उच्च सदन में प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रावधान किया गया है? तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें तथा कूट से चुनकर उत्तर दें। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ये सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य विधायिका की विधायी शक्तियाँ निलंबित कर दी जाती है, ये कथन गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य विधायिका की विधायी शक्तियाँ निलंबित नहीं की जाती है, बल्कि इस समय केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के समान वितरण का निलंबन हो जाता है। यद्यपि राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती है, तो इसलिए ये गलत है। 2, 3, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद द्वारा एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में विद्यार्थियों को किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा? ये दिया गया है आर्टिकल 28 में, अनुच्छेद 28 में। राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय को नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य दोनों में स्थान दिया गया है? समान नागरिक संहिता नहीं, ये सिर्फ डीपीएसपी में है। समान कार्य हेतु समान वेतन, ये भी डीपीएसपी में है। निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी डीपीएसपी में ही है। सिर्फ पर्यावरण संरक्षण जो है डीपीएसपी में तो है ही, साथ ही मौलिक कर्तव्यों में भी यानी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दिया गया है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन मंत्री व्यक्तिगत रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। सभी केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जब तक राष्ट्रपति का विश्वास किसी मंत्री को प्राप्त होता है, वह तभी तक मंत्री बना रह सकता है। हालांकि मंत्री कौन बनेगा ये प्रधानमंत्री ही तय करते हैं, राष्ट्रपति तय नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था? तो 1873 के अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1873 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया? बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति, राइट ऑप्शन सी होगा। जनवरी 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। इसी समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी जो कि वर्तमान में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? क्रिप्स मिशन से संविधान सभा के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा के निर्माण की योजना प्रस्तुत की नहीं। क्रिप्स मिशन नहीं, कैबिनेट मिशन ने, ये गलत है। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था, ये सही है। और इसमें कांग्रेस को 208 तथा मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीटें मिली थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये सही है। और इसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ये गलत है। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, 2 गलत है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है? 1 माह के भीतर। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। भले ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार 1946 के सदस्य वायसराय की अध्यक्षता वाले कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? इस परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ सरकार से संबंधित है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, संघ की कार्यपालिका एवं भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि से संबंधित है, नहीं। अनुच्छेद 51 है, ये सही नहीं है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये सही है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति, ये सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, ये सही है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये यूएस के संविधान से ग्रहण किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनपिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किस समिति या आयोग का गठन किया गया था? तो नंदन समिति का गठन किया गया था। अनपिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए सरकार ने नंदन समिति का गठन किया था। इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। संसद के एक अधिनियम द्वारा 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन किया गया। राइट ऑप्शन सी होगा, नंदन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का महाभियोग चलाया जाता है, ये सही है। महाभियोग का आरोप संसद के उच्च सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। तो महाभियोग का आरोप संसद के उच्च सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। निम्न सदन में भी किया जा सकता है, उच्च सदन में भी किया जा सकता है, किसी भी सदन में किया जा सकता है, ये सही है। ये लिखा होता कि केवल उच्च सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, तब गलत होता, या ये लिखा गया होता कि उच्च सदन में प्रारंभ किया जाता है, तो गलत होता। लिखा हुआ है महाभियोग का आरोप संसद के उच्च सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, तो प्रारंभ तो किया ही जा सकता है उच्च सदन या निम्न सदन में, ये सही है। महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। महाभियोग प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो, ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा गलत असत्य है? कथन असत्य है यानी गलत है, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संचित निधि पर निम्नलिखित में से कौन भारित नहीं है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन जो है ये भारत की संचित निधि पर भारित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन एवं भत्ता एवं पेंशन ये भी भारत के संचित निधि पर भारित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन, राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते ये जो है राज्य के संचित निधि पर भारित है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदनों का सत्रावसान निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता नहीं है? न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। उम्र का जिक्र नहीं किया गया है, न्यूनतम उम्र का उल्लेख नहीं किया गया है, ये गलत है। किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना, ये सही है। उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, ये सही है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी सही है। गलत कौन सा है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छावनी परिषद में निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो 3 वर्ष है। राइट ऑप्शन डी होगा। छावनी क्षेत्र का अभिप्राय ऐसे सीमित क्षेत्र से है जहां सैन्य टुकड़ियां अस्थायी रूप से रहती है। छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए छावनी परिषद की स्थापना की जाती है। इसे 2006 के छावनी अधिनियम के उपबंधों के तहत गठित किया गया। एक छावनी परिषद में आंशिक रूप से निर्वाचित या नामित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए, जबकि नामित सदस्य उस पद पर लंबे समय तक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के संदर्भ में सत्य कथन है। इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्य नहीं, 4 सदस्य होते हैं, ये गलत है। इस आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, नहीं पुनर्नियुक्ति हो सकती है, ये गलत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। न्यायिक निकाय के रूप में नहीं, अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में इसकी व्यवस्था की गई है, तो ये भी गलत है। संविधान में इस आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया है, नहीं संसद को दिया है, ये भी गलत है। तो इसमें से सभी सत्य कथन नहीं है, इसमें से सभी जो है गलत है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से पॉलिटी के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।